हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आज आप लोगों को मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं उसका नाम है डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, इनवर्स निकालने के लिए मैंने सिखाया एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता क्या चीज है। आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालने के बारे में तो समझ में आ जाएगा, पर डिटरमिनेंट है क्या। अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो और वो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट सिर्फ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर उसको एसोसिएट कर दूं तो वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। सपोज करिए कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, और इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी रियल नंबर से या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो है एक्चुअल में आप एक फंक्शन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। एफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू के वेयर ए मैट्रिक्स बिलोंग्स टू ए एंड के स्मॉल के बिलोंग्स टू के, तो देन एफ ए इक्वल टू के इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हियर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि डिटरमिनेंट जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और वो एक्चुअल में एक नंबर होता है। वो या तो रियल हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसके द्वारा हम उस मैट्रिक्स को एसोसिएट कर पाते हैं। तो यहाँ डिटरमिनेंट का जो था मतलब आप लोगों को मैंने बताया। अब रह गया सवाल कि डिटरमिनेंट आखिर में निकाला कैसे जाता है मैट्रिक्स का। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दो बार लाइन के बीच में अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इसे आप लोग मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेट ए के रूप में आप बोलेंगे। मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहना है। तो दो बार लाइन के बीच में अगर हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिटरमिनेंट जो है निकाला कैसे जाता है। डिटरमिनेंट निकाला कैसे जाता है तो बच्चों समझ में आप लोगों को तो आ ही रहा होगा। डिटरमिनेंट एक नंबर है जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, और वो मैट्रिक्स उसके साथ एसोसिएट होता है। एसोसिएट मतलब एक रूल है, एक फंक्शन इसको कह सकते हैं, एक रूल कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उसे कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों सबसे पहली बात ये नोट कीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। किस तरह का मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ देखिए जो मैट्रिक्स मैंने लिया है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि दो बार लाइन के बीच में जो ए रहेगा मैट्रिक्स उसे हम डिटरमिनेंट ए पढ़ेंगे, न कि मॉडुलस ए या मॉड ए पढ़ेंगे। अब ये जो है निकालना क्या, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको आप लोग इस तरह के बार लाइन के बीच में ही आप इन नंबरों को लिखेंगे और ये बार लाइन एक्चुअल में डिटरमिनेंट के लिए लाइन कहलाएगा। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। इसको और इसको आपस में क्रॉस करेंगे और इसे आपस में क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्रॉस किया जाएगा 10 और फिर इन दोनों को क्रॉस करके मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12। बीच में आपने एक साइन देखा वो माइनस का, तो आप लोग जब भी क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ, फिर उसके बाद माइनस का साइन देंगे, फिर सेकेंड वाले को क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस तरह से यहाँ वैल्यू आ गया -2। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो हम लोगों ने एक नंबर फिक्स किया हुआ है वो है -2, जो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा।
अब मैं आप लोगों को 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिखला रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, इसमें 2 4 6 1 2 5 1 2 3 अगर दिया हुआ है तो इसको किस तरह से निकाला जाए। तो बच्चों यहां पर आपके पास कुल मिलाकर के 6 तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यानी कि इसका एक रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो आने का है वो आप प्राप्त कर सकते हैं 6 तरीकों से। 3 रो का तरीका होगा और 3 कॉलम का तरीका होगा। तो आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जो है एक्सपेंड करने वाला हूं R1, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करने वाला हूं। एक बात और आपको नोट करनी है कि हमेशा हमें माइनर लाने के बाद, वो भी 2/2 का माइनर होगा, तभी जाकर हम डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर सकते हैं। उससे ज्यादा का अगर माइनर है तो हमें डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे उसको फिर माइनर 2/2 में लाना पड़ेगा। क्या कहने का मतलब है वो देखिए, माइनर होता क्या है। तो जैसे फर्स्ट रो में हमारा एलिमेंट है 2, तो 2 को हम लोग लेंगे और 2 के सीधे में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि किस प्लेस पे है ये 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 5 2 3। तो यहां पर आपको 2 5 2 3 लिखना है। फिर अब बात होगी आगे कि यहां पर हमें माइनस का साइन देना है। इसके लिए आप लोगों को कोफैक्टर सीखने की जरूरत होगी। तो मैं यहां पर आप लोगों को एक रूल याद रखने के लिए बना देता हूं। फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस चलता है, सेकंड के लिए माइनस प्लस माइनस चलता है, और थर्ड रो के लिए प्लस माइनस प्लस। कॉलम के साथ भी वैसा ही हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और थर्ड कॉलम से बनाओगे तो प्लस माइनस प्लस होगा। तो अभी मैं फर्स्ट रो का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट का मैंने लिख लिया माइनर। अब जो है 4 के लिए माइनर लिखना है, बीच में मैंने माइनस दिया, यहां से ये कोफैक्टर का साइन है बच्चों। अब 4 के बाद 4 का माइनर कैसे निकलेगा, तो 4 जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को बंद करना होगा और सेकंड कॉलम को बंद करना होगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद करने के बाद हमें 1 1 5 3 प्राप्त होगा, 1 1 5 3 प्राप्त हुआ। फिर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस देंगे, और अब जो है हम लोग थर्ड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का उसके लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो बंद, थर्ड रो कॉलम तो थर्ड कॉलम बंद, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 6 है तो आप यहाँ 6 लिखोगे, और इसके लिए ये लाइन और ये बंद कर दोगे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, बच जाएगा आपका 1 2 1 2। तो ये 1 2 1 2। अब जो है आप लोग क्या देख रहे होंगे कि इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना, जैसे कि फर्स्ट में ही बताएं अभी हम आप लोगों को। तो ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 4 3 1 जा 3 और 1 5 जा 5, 6 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। अब ये जो है हमारे पास ये -4 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 0, यानी कि -8 प्लस 8, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूरा 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक रियल नंबर है, तो हम लोग इसको एक रियल नंबर 0 से एसोसिएट कर सकते हैं। अगर किसी भी हम रूल के माध्यम से चलते तो इसका वैल्यू हमारा 0 से एसोसिएट होगा। अगर एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग डिटरमिनेंटों का और ये डिटरमिनेंट उसमें मौजूद होगा तो ये किससे एसोसिएटेड होगा, 0 से। तो बच्चों ये 3/3 का मैंने रो का ऑपरेशन से सिखाया आप लोगों को। आप जब भी निकाले रो से निकालते रहे, कॉलम की जरूरत पड़े तो कॉलम से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालेंगे आंसर 0 ही आएगा। अब आप लोगों को और बनाना है, खुद से एक्सपेंड करना है। अगर रो 2 से तो रो 2 लेंगे, तो सबसे पहले माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा अभी।